मैं हूँ चांदनी नागदेव और स्वागत है आपका श्योर अबाउट श्योर के वीकली शोर समाचार में, जहाँ हर हफ्ते हम बात करते हैं उन मार्केटिंग वर्ल्ड की सारी सुर्खियों पर जो इस हफ्ते में हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यू गाइडलाइंस फॉर BFSI एंड हेल्थ न्यूट्रिशन फ्रीलांसर्स। सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स की संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो। इन्फ्लुएंसर्स ने अपने मार्केट में कंटेंट के थ्रू पहचान बना ली है। देखने में भले ही ये बहुत अच्छा लगता है, बट कुछ लोग सिर्फ फॉलोअर्स गेन करने के लिए गलत या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन जनरेट कर रहे हैं, जो कि नॉर्मल ऑडियंस के लिए है बहुत ही नुकसानदायक। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ने जारी किए नए गाइडलाइंस, जो कि लाएगा हेल्थ केयर और फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स के कंटेंट में बदलाव। इस गाइडलाइन के हिसाब से सारे हेल्थ केयर और फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स को अपनी पोस्ट्स पर अपनी क्वालिफिकेशंस दिखाना कंपलसरी होगा। हेल्थ केयर इन्फ्लुएंसर्स के पास रेलिवेंट क्वालिफिकेशन डिग्री जैसे कि मेडिकल डिग्री होना कंपलसरी होगा, या फिर वो एक सर्टिफाइड नर्स होनी चाहिए, या फिर सर्टिफाइड डाइटिशियंस, फिजियोथेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट ज़रूर होने चाहिए। ऐसे ही कुछ महीनों पहले सेबी ने फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स के लिए कुछ गाइडलाइंस निकाली थी। इफ़ यू वांट टू नो अबाउट देम देन डू लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। अब अगर बात मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन की है ही, तो AI कैसे पीछे रहेगा? YouTube टू गिव डेक्लेरेशन फॉर AI जनरेटेड AV ऑन पॉलिटिकल कंटेंट। AI की ताकत को अब पूरी दुनिया समझ चुकी है, चाहे वो ChatGPT की वजह से गूगल का कोड रेड ट्रिगर होना या फिर एडोब के जनरेटिव फिल का रियल और एडिट के बीच की लाइन को मिटाना। लेकिन AI का यूज़ अब बिजनेस तक सीमित नहीं है। AI अब यूज़ हो रहा है पॉलिटिक्स में भी। पॉलिटिकल कैंपेन्स में AI जनरेटेड इमेजेस या फिर वीडियोस को यूज़ किया जा रहा है, कई बार फॉल्स प्रोपेगेंडा स्प्रेड करने के लिए, कई बार अपनी पार्टी को प्रमोट करने के लिए। अब ऐसे में आम आदमी जाए तो जाए कहाँ? इसीलिए अब गूगल और यूट्यूब पर जितना भी पॉलिटिकल एड्स यूज़ होंगे AI को यूज़ करके, उन सब पर एक डिस्क्लोजर जाएगा कि इस कैंपेन में AI यूज़ हुआ है। AI की क्षमता देखने के बाद ये नए कदम मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। आपका क्या ख्याल है? कमेंट्स में बताइएगा। अब चलते हैं इस हफ्ते की तीसरी खबर की ओर। इंडियाज 2023 कैंपेन ब्रीफ एशिया क्रिएटिव रैंकिंग्स। लास्ट ईयर डेंसो क्रिएटिव इंडिया ने एक कैंपेन रन किया था, द अनफिल्टर्ड हिस्ट्री टूर, जो कि 2022 का बेस्ट परफॉर्मिंग कैंपेन था और कैंस में मल्टीपल अवार्ड्स भी जीता था। इंडिया के कैंपेन ब्रीफ एशिया क्रिएटिव रैंकिंग 2023 में टॉप 9 पर वो लोग हैं जिन्होंने इस कैंपेन पे काम किया था। PG आदित्य ने इस कैंपेन के क्रिएशन और एग्जीक्यूशन प्रोसेस को लीड किया था, तो वो इस लिस्ट के टॉप पर है। अगर आपने द अनफिल्टर्ड हिस्ट्री टूर वाला कैंपेन देखा है तो आपको पता ही होगा कि उसको बनाने वाली टीम कितनी क्रिएटिव होगी। अब आगे बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। एप्पल लॉन्च्ड इट्स न्यू iPhone 15। अगर कोई एक ऐसा ब्रांड है मार्केटिंग वर्ल्ड में जो हर बार एग्जाम्पल सेट करता है तो वो है एप्पल। एप्पल ने 12 सितंबर को अपने इवेंट में iPhone 15 लॉन्च किया और उस इवेंट का पीक व्यू काउंट 2.8 मिलियन है और 3.9 मिलियन आवर्स वॉच्ड। एप्पल ने अपने इस लॉन्च में iPhone 15 के मोस्ट अवेटेड फीचर को इंट्रोड्यूस किया, द C टाइप चार्जिंग पोर्ट। सैमसंग ने बिल्कुल वक्त ना गवाते हुए लिखा, एटलीस्ट वी कैन सी वन चेंज दैट्स मैजिकल। अब जब एप्पल ने यूनिवर्सल C टाइप चार्जिंग पोर्ट दे ही दिया है, तो क्या उनके सेल्स के नंबर जाएंगे अप या और ज़्यादा अप? अभी तक तो हम सिर्फ सोशल मीडिया के रिस्क्स के बारे में ही बात कर रहे थे, लेकिन इस अगले न्यूज़ में सोशल मीडिया के उस पार्ट पर बात करेंगे जो सोसाइटी पर ला रहा है पॉजिटिव इम्पैक्ट। राम राम भाई सरियाने। अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इन्फ्लुएंसर के बारे में जिसने अपनी हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी से ना जाने कितने लोगों को इंस्पायर किया है, अंकित बैनपुरिया। अंकित ने 27 जून को एक ऐसा चैलेंज लिया था जिसको बहुत लोगों ने ट्राई किया और बोला कि ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड चैलेंज है। इस चैलेंज का नाम इसलिए 75 हार्ड है, जिसमें 6 टास्क होते हैं जो कि आपको अगले 75 डेज तक करने ही होते हैं। अगर आपने एक भी दिन मिस किया या एक भी टास्क को कंप्लीट नहीं किया तो ये चैलेंज आपको फिर से करना होता है। अंकित ने 27 जून से लेकर 75 डेज तक कंटिन्यूसली ये चैलेंज किया और रील पर इसका कंटेंट बनाया ऑन इंस्टाग्राम। 11 सितंबर को जब उन्होंने ये चैलेंज कंप्लीट किया तब उनकी पॉपुलैरिटी ऐसी हो चुकी थी कि सारे बड़े प्रिंट मीडिया ने उनकी कहानी को फीचर किया। लेकिन अंकित ने पॉपुलैरिटी और फेम से बड़ी चीज़ एक हासिल की। अंकित ने एक एग्जाम्पल सेट किया, इंस्पायर किया लोगों को सेल्फ डेवलपमेंट की ओर फ्रॉम 75 हार्ड डे चैलेंज। अंकित ने ये प्रूव किया है कि अगर सोशल मीडिया का यूज़ सही से किया जाए तो क्या नहीं हो सकता है। क्या आप 75 हार्ड चैलेंज ट्राई करना चाहेंगे?
अब चलते हैं हमारे आखिरी सेक्शन की ओर, हैशटैग फिर से ऐड। इस भाग में हम बात करने वाले हैं वो पुराने आइकॉनिक एड्स और कैंपेन्स के बारे में जिसको देखते ही हमारे दिमाग में नॉस्टैल्जिया की घंटी बजने लगती है। आज हम बात करेंगे ब्रिटानिया के आइकॉनिक कैंपेन के बारे में जिसने पूरे इंडिया को एक्साइटमेंट और उम्मीद में रंग दिया था। ब्रिटानिया ने 1999 में एक ऐसा कैंपेन लॉन्च किया था जिसने इंडिया के सारे क्रिकेट फैंस को उनके प्रोडक्ट्स खरीदने पर मजबूर कर दिया था। इंडिया में क्रिकेट का क्रेज़ तो हमेशा से ही रहा है। 1999 में 300 मिलियन क्रिकेट व्यूअर्स थे और इतनी सारी ऑडियंस को टारगेट करने के लिए ब्रिटानिया लाया ब्रिटानिया खाओ वर्ल्ड कप जाओ कैंपेन। ब्रिटानिया ने प्रॉमिस किया था कि वो 100 लकी विनर्स को वर्ल्ड कप लेकर जाएंगे और अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू लोगों को पॉइंट्स बांटने लगे। क्रिकेट लवर्स और बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छा मौका था क्योंकि क्रिकेट लवर्स को वर्ल्ड कप जाने का मौका मिलता तो वहीं बच्चों को ब्रिटानिया के प्रोडक्ट्स को और हर 100 पॉइंट्स पर एक क्रिकेट वाली बुकलेट। ये ब्रिटानिया का बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल कैंपेन था। मुझे तो आज भी याद है वो क्रेज़ सारी बुकलेट खोजने का। आपको ब्रिटानिया का ये कैंपेन याद है? अगर हाँ तो कमेंट करके बताइए आपके पास कौन कौन सी बुकलेट थी। और इसी के साथ ये हफ्ते का मार्केटिंग समाचार होता है समाप्त। अगले शनिवार मिलते हैं एक नए मार्केटिंग रैप के साथ। आपको ये हमारा वीक रैप कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, ये था शोर समाचार।